अगली प्रतिभागी है साधना जी, जो कि इनके नाम में ही साधना है, तो इनके शब्दों की गहराइयों को मैं क्या ही बयान करूं। वह इनकी कलम से बखूबी झलकती है। यह कहती है कि जब धरती की प्यास आकाश की ओर टकटकी लगाकर देखती है, तो वर्षा केवल जल नहीं बरसाती, वह जीवन, चेतना और संतुलन का पैगाम लेकर आती है। किंतु मनुष्य जब अपने महत्वाकांक्षाओं के शोर में प्रकृति के इस मौन अनुशासन को भूल जाता है, तब वही प्रकृति अपने सिरे से सबको सवाल करती है, खबरदार करती है, चेतावनी भी देती है। प्रकृति के साथ हमारा संबंध अधिकार का नहीं, उत्तरदायित्व का है, यह वो सिद्ध कर देती है। तो आइए हम सब इनसे अपनी इस उत्तरदायित्व का प्रण ले। सादर है आदरणीय साधना जी। सर्वप्रथम वीणावादिनी कला की देवी मां सरस्वती को नमन, और यहाँ उपस्थित साहित्य साधकों को जो लेखन कला में है सक्षम, सभी को मेरा सादर नमन। और मैं जिनकी हूँ आभारी, यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय जयंती जी और आदरणीय कर्नल बसंत वल्लीवाल, जिन्होंने हमारी इस बार विनती की स्वीकार और हमें इस मंच पर अवसर देते हैं बार बार। वर्षा की फुहार में वन उपवन में नाचने लगते हैं मोर। वर्षा की फुहार में वन उपवन में नाचने लगते हैं मोर, और आज का ये कार्यक्रम भी वर्षा रस से है सराबोर, जिसका संचालन कर रहे हैं आदरणीय मनोज मोहित जी और श्री किशोर। संचालन की तैयारी भी करी है उन्होंने पुरजोर, और इनके संचालन की छटा से मंच हुआ सुशोभित, और उपस्थित सभी जन हैं आज उन पर मोहित। इनके शब्दों की फुहार से सजा है यह दरबार, और हर प्रस्तुति को मिल रहा है स्नेह सम्मान अपार। बचपन में बारिश का मतलब होता था कागज की नाव और मिट्टी की सोंधी खुशबू। आज बारिश का मतलब है अस्त व्यस्त जिंदगी और जाम में फंसा शहर। हमने प्रकृति के विकास के नाम पर पीछे धकेल दिया है, और अब प्रकृति हमसे अपना हक मांग रही है। मेरी कविता वर्षा की उसी सुखद एहसास और उसके बाद दिखने वाली भयावह हकीकत के बीच एक छोटी सी कोशिश है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। बरखा रानी करते तेरा हम बेसब्री से इंतजार, तपती धरती सूखी नदियां अंबर को रहे निहार। इंद्र देवता को मनाते हम सब, गिर जाए थोड़ा पानी, तप्त धरा हो जाए तृप्त हो जाए शाम सुहानी। इंद्रधनुष सतरंगी ने किया अंबर का श्रृंगार, हरियाली ने धरती पर बिखेरा अनुपम प्यार। पर कभी कभी समझ ना आता तुम्हारा अंदाज, पर कभी कभी समझ ना आता तुम्हारा अंदाज। कहीं हरियाली की सौगात, कहीं पीड़ा का आगाज। कभी तुम्हारे न आने से पड़ जाता सूखा पानी का अकाल, कभी विकराल रूप धरकर करती जनजीवन बेहाल। कहीं रिमझिम की, कहीं बूंदों की रिमझिम, छिपा प्रेम का संगीत। कहीं तूफानी लहरों से हो जाते लोग भयभीत। असमंजस में है आज मानव, असमंजस में है आज मानव, तुझे कैसे पहचानूं? तेरी ममता को मैं अमृत या प्रलय का कोप मानूं? कभी कभी ढाती हो तुम गरीबों पर कहर, कभी कभी ढाती हो तुम गरीबों पर कहर। उजड़ जाती झोपड़ी और बिखर जाता शहर। विकास की इस अंधी दौड़ में, विकास की इस अंधी दौड़ में वो सब कुछ अपना खोते। न राहत का कोई ठिकाना रात भर वो रोते, न राहत का कोई ठिकाना रात भर वो रोते। कभी कभी बादल फटते हैं, कभी कभी बादल फटते हैं, हो जाता है संहार। उफन उफन कर नदियाँ करती जनजीवन परवार, उफन उफन कर नदियाँ करती जनजीवन परवार। बंद हो जाते रास्ते, बंद हो जाते रास्ते, थम जाता व्यापार। वर्षा रानी तुम्हारे थम जाने का करते हैं तब सब इंतजार।
वर्षा रानी तुम्हारे थम जाने का करते सब इंतजार। अमृत समान बरसती जब तुम, अमृत समान बरसती जब तुम सबको ही सुहाती हो। जीवन देने वाली तुम ही कहर वर पाती हो। जीवन देने वाली तुम ही कहर वर पाती हो। हे मानव समय रहते तुम हो जाओ सचेत। हे मानव समय रहते तुम हो जाओ सचेत। प्रकृति बार बार दे रही विनाश के संकेत। उगा रहे कंक्रीट के जंगल, उगा रहे कंक्रीट के जंगल, काट कर वन और पहाड़। उगा रहे कंक्रीट के जंगल, काट कर वन और पहाड़। प्रकृति से क्यों कर रहे तुम खिलवाड़? प्रकृति से तुम क्यों कर रहे खिलवाड़? कहते हो मानव तुम कर रहे विकास, कहते हो मानव तुम कर रहे विकास, पर रखते नहीं ध्यान कि कैसा होगा जल का निकास। पर रखते नहीं ध्यान कि कैसा होगा जल का निकास। बंद करो मानव, बंद करो मानव, अब तुम देना प्रकृति को त्रास। वृक्षारोपण करके भर दो उसमें थोड़ा उल्लास। वृक्षारोपण करके भर दो तुम उसमें थोड़ा उल्लास। चलो मिलकर हम सब फिर से, चलो मिलकर हम फिर से जीवन को संवारें। वृक्षारोपण की ओट लेकर धरा का श्रृंगार निखारें। वृक्षारोपण की ओट लेकर धरा का श्रृंगार निखारें। न देखना पड़े कभी हमको, न देखना पड़े कभी हमको इसका रूप विकराल। वर्षा का मौसम लगे सुहाना, वर्षा का मौसम लगे सुहाना। भाई सबको इसकी चाल, भाई सबको इसकी चाल। धन्यवाद। और सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमारी प्रासंगिकता को भी दर्शाया कि हम भी यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत अच्छे से बताया अपनी कविता के माध्यम से। और आपने जो कविता सुनाई वो कागज की कश्ती से लेकर डूबती कश्ती तक का सफ़र आपने बता दिया, जिसमें आपने कंक्रीट के जंगलों को काट करके, कंक्रीट के जंगल उगा के, और वो भी किस शर्त पे कि हम जो बसे हुए जंगल है उनको काट रहे हैं। तो एक कड़ा संदेश और सामाजिक चेतना को जगाने का काम किया है आपने। यहाँ पे बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया है कि सिर्फ हमें बारिश का वो पहलू नहीं देखना चाहिए जो हम देखना चाहते हैं, बल्कि वो भी देखना चाहिए जिससे इतर हम अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।